नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना स्किल इंडिया एक मुहिम के तहत NSDC के सभी सर्टिफाइड कोर्स आपके क्षेत्र में लेके आया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सारे कोर्स लेके आया। आज उन्हीं सभी कोर्सों में से एक कोर्स है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस का कोर्स। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस का कोर्स GDAA एक कोर्स है। आज उसी कोर्स के बारे में आज पता करेंगे। आज इस कोर्स के बारे में आप सभी को इसके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। इससे जुड़े हर एक चीज़ को वो चीज़ बताई जाएगी जो आपके आने वाले भविष्य में काम आएगी। तो हम सबसे पहले पता करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ ये कोर्स किस लिए बेनिफिट है। ये बेनिफिट है एक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको आगे प्रमोट करने के लिए आप स्वास्थ्य एज ए स्वास्थ्य कर्मी आप कैसे काम कर सकते हो, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो इसके अंदर हम आज 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से आज पहला चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 19 चैप्टर है इसके अंदर, उसमें से हर एक चैप्टर में से आपको बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या क्या आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी। क्वेश्चन पेपर आप 100 नंबर का इसका पेपर आएगा। सभी के सभी क्वेश्चन सभी पेपर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक को क्लिक करना है जो आपको सही लगे। वो सही है गलत है वो आपके एग्जामिनेशन जो चेक करेगा उसको पता है वो चीज़। तो आज हम बात करेंगे GDAA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस के पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस का जो हम कोर्स करवा रहे हैं, उसका पहला चैप्टर है स्वास्थ्य प्रणाली का परिचय, हेल्थ केयर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब आप हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी बनने जा रहे हो, अपने एक कोर्स उसका सर्टिफिकेट कोर्स लेने जा रहे हो, तो उसके सबसे पहले उसको आपको पता करना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ का कोर्स कर रहे हो। स्वास्थ्य प्रणाली, पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। 2 वर्ड हैं, देयर इज़ 2 वर्ड, स्वास्थ्य और प्रणाली। अब अगर इन वर्ड को हम अलग अलग तोड़ दिया जाए या अलग अलग तरीके से पढ़ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में बता सकता हूँ, स्वास्थ्य और प्रणाली। तो हम पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ भरा जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, सबसे पहले वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले चीज़ क्या आएगी? भोजन, मतलब अगर मैं रोटी कहूँ, कपड़ा, हाँ मकान। आपके दिमाग में सही आया, ये अच्छी मूवी थी, मैंने भी बहुत बार देखी है। रोटी कपड़ा मकान बहुत अच्छी इंस्पायरिंग मूवी थी। चलो उसके आगे सोचते हैं। ये चीज़ें मिल गई इंसान को, रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। उसके बाद क्या? उसके बाद उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, वहाँ पर्यावरण चाहिएगा। उसके बाद क्या चाहिएगा उसका? वहाँ की 2-3 चीज़ें हैं, वहाँ का मतलब सोशल लाइफ, अगर वहाँ की जो सोसाइटी है, जो समुदाय है, वो किस तरह के जी रहे हैं, वो चीज़ें, ये सब चीज़ें एक स्वस्थ इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो चीज़ें भी पढ़ ली जाएं जो एक स्वस्थ इंसान का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए हानिकारक होती है। सबसे पहली चीज़ें क्या होती है? यही चीज़ होती है, अगर रोटी अच्छी नहीं मिल रही तो उसका स्वास्थ्य खराब है, कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, पर्यावरण वहाँ का अच्छा नहीं है, वहाँ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब चीज़ें उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर बात आती है समुदाय मीन्स कम्युनिटी। अगर आप सोचो कि कम्युनिटी किस तरह स्वास्थ्य पे इफेक्ट डाल सकती है, देयर इज़ लॉट ऑफ चांसेस कि मतलब बहुत सारा चांसेस है वो समुदाय स्वास्थ्य पे इफेक्ट डाल रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, अगर आप ऐसे समुदाय के साथ जी रहे हैं जहाँ वो कुछ चीज़ें खाना बैन है, कुछ चीज़ें आप नहीं ले सकते, लाइक हिंदू धर्म में मीट खाना बैन है और मुस्लिम धर्म में आप हरी सब्जियों की तरफ सोच भी नहीं सकते, बहुत कम खाते हैं वो चीज़ें। तो मतलब जो मुस्लिम धर्म को हरी सब्जियों से जो चीज़ें विटामिन या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, बट जो हिंदू धर्म को मीट से जो मिलनी चाहिए थी, न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, वो उनकी नहीं मिल रहा। मतलब एक समुदाय है, एक उनका कल्चर है, वो सब चीज़ें उन पर इफेक्ट डाल रही हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है जनसंख्या। मैं आपको मेरे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर भी बता चुका हूँ, जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी उसमें एक वो मुद्दा है जो बढ़ता जा रहा है। तो वो जनसंख्या, वहाँ से थोड़ा दिमाग हटाइए अपना, जनसंख्या स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट डाल रही है। कैसे डाल रही है मैं आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 सेब हैं बट खाने वाले 5 हैं, तो एक बंदे को 2-2 डिवाइड हुए, तो ये 10 सेब, मतलब 5 जनों को 2-2 सेब मिले, बट खाने वाले 20 हैं और सेब वही 10 हैं।
तो सबको कितना कितना आधा आधा मिला। आप इमेजिन करके देखिए, एक वो इंसान है जो 2 सेब खा रहा है, एक वो इंसान है जो आधा सेब खा रहा है, तो उसके स्वास्थ्य में क्या क्या फ़र्क होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को स्वास्थ्य में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। स्वास्थ्य एक वो चीज़ है जो मतलब हर चीज़ को मेंटेन करके चलती है। एक WHO की आप आगे आने वाले मैं बताऊंगा कि WHO है क्या, आपने सुना भी होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या कहना है, या अलग अलग थ्योरीज हैं वो स्वास्थ्य को लेके क्या क्या कहती हैं, सारी चीज़ें बताया जाएंगे आपको। तो इन्हीं सभी सिस्टम को मेंटेन रखना किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की, नॉट इवन बात की, किसी भी देश की सरकार वो वहाँ एक ऐसा शेड्यूल तैयार करती है, एक ऐसे मॉडल तैयार करती है जिससे एक इंसान का स्वास्थ्य बना रहे। उसको कंटिन्यू करने के लिए जो जो कार्य होते हैं या जो भी सिस्टम हम तैयार खड़े करते हैं, तो वो पूरा क्या होगा, स्वास्थ्य प्रणाली। अब आप प्रणाली का भी मतलब समझ ही गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य प्रणाली। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं WHO की। WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, कोई विश्व में स्वास्थ्य का कोई संगठन है ऑर्गेनाइज, मतलब आप समझ रहे हो, छोटे मोटे NGO बहुत हैं हमारे यहाँ आसपास भी, आप देखोगे तो NGO, बहुत सारी NGO चल रही हैं स्वास्थ्य को लेके, बट सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा जो वर्ल्ड के सारे देश जिसको फॉलो कर रहे हैं, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन कौन सा है, मतलब आप सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन कौन सा है, तो वो है WHO। ये एक नंबर का क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए अपने। इसका क्या क्या कहना है हेल्थ को लेके? इसका कहना है कि जो इंसान शारीरिक, मानसिक और सोशल, मतलब अपनी सोसाइटी को लेके सही सोचता है, वही इंसान स्वस्थ है। अब मैं आपको बताता हूँ, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक, उसका पूरा शरीर फिट है, लाइक उसको कोई भी बीमारी नहीं है, वो अपने 80 सब शरीर के उसके सारे बॉडी फंक्शन है सारे अच्छे से यूज़ कर रहा है, उनको किसी भी फंक्शन में कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो शारीरिक फिट है। अब बात आती है मानसिक मतलब उसकी सोचने की क्षमता सही है या नहीं है, उसका IQ लेवल क्या है। IQ लेवल चेक करने के लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो हम हर एक इंसान का IQ लेवल अलग अलग होता है, वो अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टेस्ट करते हैं, वो अदर पार्ट ऑफ अदर नॉलेज है। बट मानसिक ये, अब सोसाइटी मतलब जो सामाजिक रूप से स्वस्थ कैसे होगा, सामाजिक रूप से आप सोच रहे हो कैसे, अगर मैं मेरे सामने वाले इंसान के साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, तो मेरा सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो सही है। मतलब मैं ताऊ को ताऊ बोलता हूँ, मामा को मामा बोलता हूँ, चाचा को चाचा बोलता हूँ, गड़बड़ नहीं करता। ताऊ को मामा नहीं बोला मैंने कभी, चाचा को या भाई नहीं बोला मैंने कभी। मतलब जो मैं जिस सोसाइटी में जी रहा हूँ, जिस समाज में जी रहा हूँ, सामाजिक कर्तव्य को समझता हूँ। सामाजिक कर्तव्य आप लोगों को बता देता हूँ, सामाजिक कर्तव्य हमारे बहुत सारे होते हैं। लाइक हमें कहीं भी कुछ भी चीज़ गलत दिख रही है तो उसको सही करना भी हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं कूड़ा फैला है तो उसको उठा के डस्टबिन में डालना है, स्वस्थ भारत बनाना है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि WHO क्या क्या करता है। WHO एक संगठन है, बहुत सारे कोई अकेला एक संगठन, इसके अंदर बहुत हज़ारों लाखों लोग होते हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, किस तरह स्वास्थ्य को मेंटेन रखा जाए या उसको किस तरह बढ़ावा दिया जाए, या जिस भी क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुँचाई जाए, घर घर तक जागरूकता कैसे लाई जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। आप जैसे देख रहे होंगे कि पहले कुछ भी नहीं था, मतलब पहले टीवी नहीं थे, तो रेडियो के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था कि भाई खुले में शौचालय ना करें, या फिर नुक्कड़ नाटक होते थे लोगों को समझाने के लिए। अब जैसे जैसे टीवी आए तो WHO का जो प्रचार करने का है तरीका वो भी बदल चुका है। लाइक टीवी में ऐड आती हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं भाई खुले मत शौचालय मत करो, इससे ये बीमारियाँ हो जाएंगी, हैजा जैसी, डायरिया, जो भी जैसी वैसी बीमारियाँ, जो आगे बताऊँगा आप लोगों को कि कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाएंगी। और बताऊं तो स्वास्थ्य जो संगठन है, विश्व स्वास्थ्य का ये संगठन है, इसमें ना सिर्फ काम करने वाले डाटा ऑपरेटिंग वाले भी होते हैं, लोग होते हैं कि वो घर घर आके जब जनगणना होती है तो वो लोगों से पूछते हैं
कि आपके घर में कोई बीमार तो नहीं, कि किसी को कोई बीमारी तो नहीं, डाटा कलेक्ट भी करते हैं। उस डाटा कलेक्ट का एक ही बेनिफिट होता है कि हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है। लाइक अगर किसी भी क्षेत्र में मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा हैं तो WHO उस क्षेत्र में मलेरिया पे काम करेगा। अगर कोई पूछ ले कि इस क्षेत्र में कौन सी बीमारी ज़्यादा है, वहाँ अगर ट्यूबरक्लोसिस लाइक TB की ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ TB पे काम किया जाएगा। तो डाटा कलेक्टिंग भी हमारे लिए इसलिए बेनिफिट होती है। अब बात करता हूँ भारत की। भारत में किस तरह स्वास्थ्य प्रणाली काम कर रही है। भारत एक बहुत बड़ा उभरता हुआ देश है, विकसित नहीं कहूँगा लेकिन विकासशील है, मतलब जहाँ विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वो देश है। भारत में 2 सरकारें काम करती है स्वास्थ्य को लेके। पहली करती है राज्य सरकार और दूसरी करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरह मिलके, ये दोनों सरकारें मिलके काम करती हैं। राज्य सरकार जो राज्य में खुद के फैसले ले सकती है, किस तरह वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उस राज्य किसी भी राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का राज्य में स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो अनिल विज जी का नाम आता है। ऐसे ही हर एक राज्य के अंदर कोई ना कोई स्वास्थ्य मंत्री जो वहाँ की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को देखता है। अब आने वाले समय में अब केंद्र की तरफ से भी लोग एजेंट बहुत आते हैं। केंद्र की तरफ से टीम आती है, हेल्थ केयर की पूरी टीम आती है। लाइक अगर किसी भी फार्मासिस्ट अगर फार्मेसी पे छापा करना हो या वहाँ की जांच पड़ताल करनी हो तो वहाँ DI आता है, शुरू में ड्रग इंस्पेक्टर होता है वहाँ का जो वो चेक करने आता है। अगर वहाँ से भी बात ना बने तो सेंटर से आते हैं, लाइक कहते हैं ना चंडीगढ़ से आई हुई है टीम या वो और कहीं से आई हुई है, तो वो केंद्र के सारे होते हैं। तो भारत में 2 सरकारें काम करती हैं, राज्य और केंद्र। अब ये करती कैसे हैं, ये घर घर जाके बढ़ावा देती है हर चीज़ को, हर चीज़ लाइक स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज़ को बढ़ावा देती है। आपने दीवारों पे वॉल पेंटिंग देखी होंगी जहाँ छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं, या फिर खुले में शौच नहीं करना, इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है, ज़्यादा जल नहीं बहाना है, कल का फ्यूचर है, जल को आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। ऐसी कुछ प्रेरणादायक लाइनें लिखी जाती हैं वहाँ। अगर अब आगे ज़्यादा डिटेल में बात करूं तो मैं भारत में किस तरह इम्प्लीमेंट है वो स्वास्थ्य प्रणाली का दोनों कम्युनिटी में। आप कहोगे दोनों कम्युनिटी कौन सी, एक रूरल और एक अर्बन, इन दोनों में मैं बात करूंगा। पहले बात करता हूं कि भाई मतलब सरकार ने क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले दी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। जो प्राथमिक सेवा केंद्र आपने देखे होंगे हर एक गांव के अंदर या फिर एक शहर के किसी भी मोहल्ले के अंदर होते हैं। फिर उन्होंने किया ग्राम स्तर पर सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मान्यता दी। लाइक ग्राम स्तर पर सरपंच के थ्रू कह सकते हैं या फिर ग्रामीण जो जहाँ सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल हो उन पे मान्यता दी कि आप वहाँ काम कर सकते हो। छोटी छोटी NGO को मान्यता दी मैं अगर ये बोलूँ तो। फिर की है ग्राम स्तर पे ANM GNM को पोस्टेड किया गया, लोगों को समझा। ANM GNM जितनी भी होती हैं वो घर घर महिलाओं को समझाती हैं, वहाँ उनकी जुड़ी हेल्थ से लेके जो महिला से रिलेटेड जितना भी बीमारी होती है उनको वहाँ से जागरूकता की जाती है। फिर होते हैं उपकेंद्र बनाए गए, उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए लाइक PHC CHC और जितने भी GH होते हैं वो सब चीज़ें बनाई गई। उसके बाद ग्रामीण अस्पताल तो हैं ही अपने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलग है, ग्रामीण अस्पताल अलग चीज़ है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा आप। जिला अस्पताल बनाए गए, CHC बनाए गए, विशेषता अस्पताल बनाएंगे। विशेषता अस्पताल मतलब वो अस्पताल जहाँ स्पेशल उस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है। लाइक हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए, ट्रॉमा सेंटर बनाए गए, या फिर कैंसर को लेके जो सिर्फ यहाँ सिर्फ कैंसर का इलाज होता है, या फिर ऑर्थो विंग के या ऑर्थो हॉस्पिटल बनाए गए जहाँ हड्डियों का इलाज होता है स्पेशल ऐसे। फिर टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाए गए जहाँ टीचिंग हॉस्पिटल लाइक जहाँ स्वास्थ्य को लेकर सारी एजुकेशन दी जाती है, टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाए गए। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बनाई गई। स्वास्थ्य बीमा योजना जो भी हम लेते हैं हेल्थ केयर के जितने भी हम बीमे लेते हैं, लाइक अगर मुझे कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया अगर मैंने बीमा ले रखा है तो वो मैं उस कंपनी पे क्लेम करूँगा, कंपनी वो मेरा सारा बिल पे कर देगी अकॉर्डिंग टू स्वास्थ्य जो मैंने बीमा ले रखा है उसके हिसाब से। फिर आता है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। यूनिवर्सल मतलब वो हाई लेवल का, अगर किसी ने यूनिवर्सल लेवल का प्रोग्राम ले रखा उसमें आप पूरी फैमिली का बीमा करा सकते हो। अपने ब्लड रिलेशन से, फैमिली वही होती है जहाँ जिसका आपके साथ ब्लड रिलेशन है उसके साथ आप वो इंश्योरेंस प्रोग्राम ले सकते हो। कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
जितने भी राज्य के में कर्मचारी होते हैं उनको वहाँ की सरकार स्पेशल एक कोटा देती है, अपना मेडिकल कोटा देती है, जिसके तहत वो अपना पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फिर अतिरिक्त केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य ऐसे ही राज्य सरकार करती है, तो केंद्र सरकार भी हर एक कर्मचारी को उसका मेडिकल कोटा देती है। मेडिकल अगर कहूँ तो उसकी मेडिकल पे आती है कि आप साल में इतना आपका मेडिकल खर्चा है, या मेडिकल उनका मतलब सारा स्वास्थ्य भी संभालती है। फिर आती है एक ऐसी योजनाएं जो तृतीय पक्ष की होती है, मतलब कहते हैं ना तृतीय पक्ष की या द्वितीय पक्ष की, कि आप तो बीमार हो ही रहो, बट आप अगर आपकी फैमिली में से कोई बीमार होता है किसी एक का इलाज करा सकते हो, वो वाली योजनाएं होती हैं। कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा एक ये कार्यक्रम है, मतलब जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका भी अलग से कोटा बनाया गया है। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मेडिक्लेम जैसी कुछ बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। अन्य एजेंसियां, छोटी छोटी एजेंसियां स्वास्थ्य विभाग पे काम कर रही हैं। रक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी सेवाएं, लाइक आप जब बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी चला रहे हो तो सीट पे होना चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए। बाइक की अगर बात करूँ तो हेलमेट नहीं, अगर पूरे ही अगर लो की फॉलो का अगर कानून का मान लिया जाए तो हाथों में ग्लव्स होनी चाहिए, बिना जूतों के आप बाइक नहीं चला सकते, जूतों में जुराब तक होनी चाहिए, और आप निक्कर में नहीं चला सकते, आपको पूरी पैंट कवर होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको चोट लगने से बचाती हैं, ना कि ये कानून है। लाइक अगर गिर जाता है हाथों में ग्लव्स है तो हाथ मेरे बचाए जा सकते हैं। अगर मेरे पैरों में शूज़ है तो रोड से रगड़ नहीं खाएंगे गिरते वक्त। ये सब चीज़ें, ये कानून सारे बनाए गए हैं। रेलवे में अलग से डिपार्टमेंट में लिए गए हैं कि भाई लोग कैसे कैसे रेलवे में काम कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र की कंपनियां, वहाँ की कंपनियां होती हैं, वहाँ जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए, जैसे कि अगर मैं किसी भी थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो वहाँ एक अलग से हॉस्पिटल होता है। अब फिर बात आती है निजी कंपनियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से कर्मचारियों का स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है, जिसमें निम्नलिखित है। निजी कंपनी लाइक छोटी मोटी कंपनियां बात नहीं करूँगा। अगर मैं जिंदल की बात करूँ तो जिंदल के जिंदल हॉस्पिटल हैं, टाटा के टाटा हॉस्पिटल हैं, अडानी के अडानी हॉस्पिटल हैं। मतलब ये जो कंपनियां हैं वो अपने ही हॉस्पिटल तैयार करवाती है अपने ही वर्कर को सेवा देने के लिए। वो अलग बात है कि वहाँ उन्होंने पोर्टल खोल दिया कि यहाँ आम लोग भी इलाज करवा सकते हैं, वरना हर एक कंपनी के पास अपना एक मेडिकल टीम होती है। जिंदल कंपनी की जितनी भी एजेंसियां ऑल वर्ल्ड में आज या पूरे इंडिया में बात करूँ तो हर एक जहाँ जिंदल कंपनी है वहाँ जिंदल हॉस्पिटल है। अडानी की जितनी भी हॉस्पिटल हैं, गुजरात में साइड में आप अगर जाओगे तो अडानी मतलब जो एक बहुत बड़े उभरती इंडस्ट्री है तो वहाँ भी उसके हॉस्पिटल अडानी के, टाटा के हैं, टाटा की भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे बहुत सारी हॉस्पिटल हैं छोटे छोटे। जैसे आगे है कि क्लिनिक खुलवाए गए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए गए। जैसे दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोले, छोटे छोटे हर एक गल मतलब मोहल्ले के हिसाब से मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। मतलब उसमें क्या है कि उन लोगों को वहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली अच्छे से मिले, मतलब स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। अब आपने जो पढ़ा है उसको मैं आपको पर्सनली सजेस्ट दूंगा कि जो मैंने अब तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा बैक करके दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लाइक कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार कौन सी स्वास्थ्य प्रणाली अपनाती है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आप क्या बताओगे? राज्य कर्मचारी बीमा या राज्य कर्मचारी योजना। वहाँ एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आप उसको क्लिक करोगे। अगर पूछ सकता है कि मतलब क्या रेलवे में भी स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होंगे कि हाँ होते हैं, नहीं होते हैं, या दोनों में से नहीं, या कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन होंगे। उस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। तो मैंने जितनी भी अभी आपको पॉलिसी पढ़ाई हैं इनको दोबारा रिपीट पढ़ लेना कि कौन सी पॉलिसी किसके लिए है। आपका ऑप्शन है आपके फ़ोन में, बस वीडियो को बार बार देखना ताकि पहला चैप्टर आपको ढंग से पढ़ा जाए। अब आगे बात करते हैं। ये चैप्टर अभी समापन की ओर है, थोड़ा सा और रहता है 4-5 मिनट का, और मैं इसको पढ़ाता हूँ। अब स्वास्थ्य में चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अलग चीज़ है, चिकित्सा बहुत अलग चीज़ है। स्वास्थ्य मीन्स कि अब इंसान स्वस्थ है, उसको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, वो सब अपने आप में स्वस्थ है। लेकिन अब उसको क्या चाहिए? चिकित्सा मतलब वो बीमार हो चुका है, उसको अब चिकित्सा चाहिए। तो अब वो सबसे पहले भारत की सबसे
प्राचीन, अगर पुरानी चिकित्सा बोलूँ तो वो थी आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या करते हैं, जड़ी बूटियों से जो इलाज करते थे वो है आयुर्वेद। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, आयुर्वेद चिकित्सा क्या है, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, वो आयुर्वेद चिकित्सा है। दूसरी है यूनानी मतलब जो विज्ञान है, मतलब एलोपैथी है, जितनी भी एलोपैथी की दवाइयाँ होती है, जो अभी आप दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो, लाइक सिट्राजिन, डिक्लो, या फिर दूसरी एमआर आती हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, जितने भी आपको केमिकल्स ध्यान में भी आ रहे हैं जो पत्ते पे लिखे होते हैं, ठीक है, सारे रिफाम्पसिन हो गया, आइसोनाजाइड हो गया, जो टीबी में आप यूज़ कर रहे हो, वो सारे यूनानी, मतलब एलोपैथी वाली जितनी भी होती हैं, मतलब जो विज्ञान पे आधारित है, वो वाली जो चिकित्सा होती है वो यूनानी होती है। आपको एक चीज़ बताता हूँ बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करके। पहले भारत सरकार ने एक विभाग बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम रखा गया आयुष विभाग। आयुष का आपने बहुत बारी नाम सुनाया होगा। अब उसको इतना अच्छा इम्प्लीमेंट मिला कि उसका इतना अच्छा फीडबैक आया कि भारत सरकार ने आयुष विभाग को आयुष मंत्रालय बना दिया, आयुष मिनिस्ट्री बना दिया, जो सर्टिफिकेट भी देती है, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है आयुष मंत्रालय, ठीक है। और ये जितने भी मेडिकल से लेके सारे जितने सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो आयुष मंत्रालय से ही होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी यही थी, आयुष से ऐसे आयुर्वेदिक अपने जितनी भी एलोपैथी होगी, उसके बाद जितनी भी हो रही हैं। अब दूसरी आती है होम्योपैथी। होम्योपैथी कौन सी मेडिसिन है, जो छोटे छोटे खुराकों पे निर्धारित होती है, मिनट जो जितनी भी होती है ना, छोटे मिनट मतलब लिटिल खुराकों पे जो होती है। फिर होती है प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि नेचुरोपैथी। आपने नेचुरोपैथी की बात करूँ मैं, नेचुरोपैथी होती है जहाँ मतलब नेचुरल जितने भी मिनरल्स है, लाइक मिट्टी में जो नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं उनके थ्रू होता है, या पानी के अंदर जितने भी नेचुरल पाए जाते हैं उनके थ्रू ट्रीटमेंट होता है, वो होता है। फिर आती है सिद्ध होती है, एक सिद्ध पुरुष थे, मतलब संत थे, जिन उनकी दवाओं से, सिर्फ उन्हीं की दवा जो तैयार करते हैं उनकी दवाइयों से इलाज करना होता है। ये सब आपके सिलेबस में है। ये जब आपको हम किट प्रोवाइड करेंगे, आपको किट के अंदर आपकी बुक भी आएगी, ये सब आपके सिलेबस के अंदर है। फिर आती है स्वैच्छिक स्वास्थ्य क्षेत्र या गैर सरकारी संगठन। मतलब सरकार ने भी एक ऐसे संगठन बनाए गए जो अलग अलग काम करेंगे। लाइक पहला संगठन बनाया गया अभियान समूह। ये वो लोग होते हैं जो मतलब स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करते हैं, सिर्फ ही स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करते हैं, तर्क संगत दवा नीति और अन्य के बीच में डिफरेंस बताते हैं। मतलब लोगों को दवाइयाँ कैसे लेनी है, तो कितनी लेनी है, इसमें जितने भी संगठन में सारे काम आते हैं। फिर आती है सरकारी स्वैच्छिक संगठन। ये वो लोग होते हैं जो बाल जितने भी छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पे काम करने वाले, या फिर उनकी नीतियों पे बाल विकास सेवाएं जितनी देते हैं, वो संगठन होते हैं जी सरकारी स्वैच्छिक संगठन। कहने को तो बहुत सारे संगठन हैं, जैसे कि रोटी बैंक हैं, लॉयंस क्लब है, या फिर और बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, जो जितनी एनजीओ सारी स्वास्थ्य को मिला के काम करती हैं। अलग अलग एनजीओ हैं, अलग अलग उनका डिफरेंस है। अब ये सारी जितनी भी एनजीओ हैं, 5-7 एनजीओ हैं, जैसे कि लोगों के विशेष समूह के लिए स्वास्थ्य देखभाल है, इसमें विकलांगों की शिक्षा काम किया जाता है, जो सिर्फ विकलांगों पे। आप सोचोगे विकलांगों के लिए कौन सा संगठन, जहाँ विकलांगों के लिए जो उनका बनता है, सर्टिफिकेट बनता है कितनी % उसके हिसाब से उसको सेवाएं मिलती हैं, उसको बढ़ाने के लिए अलग से विंग बनाई गई है। महिला के लिए महिला विकास के लिए अलग बनाया गया, बाल के लिए बाल विकास अलग बनाया गया है। हर चीज़ के लिए अलग अलग स्वास्थ्य संगठन ने प्रोवाइड किया गया है। इस विशेष मौद्रिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब ये गरीब समुदायों के लिए एक वैसी स्कीम तैयार करते थे, मतलब जितने भी गरीब जो बीपीएल हैं, बिलो दी पुअर्टी लाइन, एक इसकी डेफिनेशन होती है बीपीएल की, उसके नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य किस तरह कार्यक्रम किया जाए। लाइक उनको आपने गांव में देखा होगा, बिलो दी बीपीएल या बीपीएल कार्ड हैं, उनके लिए उनको सस्ते दामों पे गेहूं दी जाती है, दाल दी जाती है, चावल दिया जाता है। ये सारी स्वास्थ्य संगठन से ही जुड़ी सारी योजनाएं हैं। लाइक सरकार आँखों के कैंप लगाती रहती है, या फिर जो बड़ी बड़ी बीमारियां जहाँ से लोग उबर नहीं पाते उनके लेके कैंप लगाती हैं। ये सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम करती हैं।
तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एक मॉडल है जिसका एक डायग्राम आपको जब किट मिलेगी तो वो डायग्राम उस चैप्टर के एंड में मिलेगा, और इस वीडियो को दोबारा देखना और उस मॉडल को दोबारा समझ लेना, आपको वो मॉडल समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मेट्रो इंस्टीट्यूट में कॉल करें या उनसे संपर्क करें, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ दिया जाएगा। अगर आप वहाँ फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं या फिर फेस टू फेस क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ के मेट्रो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील जी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और आज इस चैप्टर में हमने पढ़ा स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली क्या है, स्वास्थ्य में बेनिफिट देने वाले कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और प्रणाली को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए हम अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम शरीर के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसी चैप्टर में रोगी को देखभाल, उसके राइट मतलब उसको रोगी को क्या क्या अधिकार होता है उसके लिए हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कि शरीर के बारे में बात करें, फिर हॉस्पिटल में हम हमारा क्या काम है हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब चीज़ें। टोटल मिला के 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में हम हर एक डिटेल को धीरे 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 करते बढ़ते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और घर रहिए, स्वस्थ रहिए। कोविड-19 का टाइम चल रहा है और मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना आपके ही सच कहें तो सिर्फ आपको ही सुविधा देने के लिए हमने यूट्यूब चैनल खोला है। तो इस चीज़ को हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने सुनील जी मेहनत कर रहे हैं, दिनेश जी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को कभी ख़राब ना जाने दे। या अगर ये वीडियो बनी है तो इस वीडियो को बनी है तो इसको फ़ायदा उठाइए, देखिए इसको पूरा। आप 20 से 25 मिनट की जो वीडियो है पक्का इसको देखना, मतलब पूरा देखिए। आपका एक चैप्टर कवर हो रहा है, अगर 20 से 25 मिनट में किसी का चैप्टर कवर हो रहा है तो वो वीडियोज़ को देखना बनता भी, और आपके सिलेबस में आएंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो क्या क्या आएंगे वो आपको दोबारा और बता दिए जाएंगे। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ मेट्रो इंस्टीट्यूट में कॉल करें, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना आपको आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता है। और थैंक यू सो मच।